Good morning, students. In last lecture, we discussed about wave function for hydrogen atom, and we solved Schrodinger wave equation in polar coordinates, which gives psi value, and psi comes out equals to psi overall equals to radial wave function into angular wave function. R is radial wave function, which is function of r and depend upon variable n and l, which is quantum number. And angular wave function is y theta phi. Theta and phi is angles, and y is function of theta and phi and depend upon l and m quantum number. And r is radial wave function होता है, वो डिपेंड्स करता है किसका फंक्शन है, आर का. तो ये आर क्या थी, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. अगर ये न्यूक्लियस है तो ये आर, ये आर, ये आर. तो इससे हम क्या बताते हैं, साइज. तो रेडियल वेव फंक्शन ने किसके बारे में बताया, साइज के बारे में. एंड एंगुलर वेव फंक्शन वाई, वो किसका फंक्शन है, एंगल्स का. एंगल, इस एंगल, ये एंगल, ये एंगल. तो इससे हम क्या बताते हैं, डायरेक्शन. मीन्स किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल, दैट इज शेप. ठीक है. तो साई होता है, साई ओवरऑल जो भी आएगा रेडियल इनटू एंगुलर, वो कंप्लीट हमें किसके बारे में बताता है. जब इस साई ओवरऑल का हम क्या करते हैं, प्लॉट, 3 डायमेंशनल प्लॉट ड्रॉ करेंगे. 3 डायमेंशनल प्लॉट, वो क्या होगा, ऑर्बिटल. ठीक है. सो द नेक्स्ट टॉपिक मीन्स सेम टॉपिक इज गोइंग ऑन. टेबल फॉर ऑल ऑर्बिटल्स. तो फर्स्ट इज हमने क्या लिखा है, ऑर्बिटल. फिर उसके बाद रेडियल पार्ट, रेडियल वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर पार्ट बोल सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, 1s ऑर्बिटल. तो 1s ऑर्बिटल के लिए जो रेडियल पार्ट होता है वो क्या होता है, 2. ये आपको याद करना है, सिर्फ इतना ही करना है. बुक के अंदर 3D के लिए भी दिया है टेबल के अंदर, बट आपको 1s, 2s एंड 2p के 3 ऑर्बिटल्स यही करना है. तो इसको कैसे याद करोगे, जो बुक में है उसमें मैंने कुछ मॉडिफाई किया है, वो एक बार आप नोट कर लेना क्या चेंजमेंट हुए हैं. तो 1s के लिए जो रेडियल पार्ट होता है वो क्या होता है, 2 z बाई ए नोट रेज टू द पावर 3/2 ई रेज टू द पावर माइनस जेड आर बाई ए नोट. एंड एंगुलर पार्ट क्या होता है, 1/4 हाफ रेज टू द पावर हाफ. 2s के लिए क्या होता है, रेडियल पार्ट 1/2√2 जेड बाई ए नोट रेज टू द पावर 3/2. ठीक है. एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाती है इसमें, वो क्या आती है, 2 माइनस जेड आर बाई ए नोट इंटू में ई रेज टू द पावर माइनस जेड आर बाई 2 ए नोट. 1s वाले में ए नोट है, और 2s, 2px, 2py में जो ये वाली टर्म थी एक्सपोनेंशियल टर्म, इसमें नीचे क्या जाता है, 2 ए नोट. ठीक है. और एंगुलर पार्ट होता है वो s के लिए क्या होता है, सेम. वो क्या होता है, 1/4 हाफ. 1s है, इसके लिए भी, 2s के लिए भी है. या अगर हम 3s की बात करते या 4s की बात करते तो भी क्या था, 1/4 रेज टू द पावर हाफ. 1/4 रेज टू द पावर हाफ. ठीक है. अब बात करते हैं 2px की. तो 2px के लिए रेडियल पार्ट क्या होता है, 1/2√6. ये याद करने के लिए, इजी बनाने के लिए मैंने उसको चेंज किया थोड़ा सा. 1/2√6 जेड बाई ए नोट रेज टू द पावर 3/2 जेड आर बाई ए नोट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस जेड आर बाई 2 ए नोट. ठीक है. और एंगुलर पार्ट क्या हो जाएगा, 3/4 रेज टू द पावर हाफ साइन थीटा इंटू कोस फाई. 2py के लिए रेडियल पार्ट क्या होगा, सेम. और एंगुलर पार्ट क्या हो जाएगा, 3/4 रेज टू द पावर हाफ साइन थीटा साइन फाई. 2pz के लिए रेडियल पार्ट सेम है, और एंगुलर पार्ट क्या हो जाएगा, 3/4 रेज टू द पावर हाफ कोस थीटा. ठीक है. तो इन सभी में आपको कैसे याद रखना है, देखो एंगुलर पार्ट का तो ऐसे है कि जो 1s, 2s, 3s, 4s जो भी है, इसके लिए क्या होगा, एंगुलर पार्ट सेम होगा. ठीक है. और जो p वाले ऑर्बिटल है, p के 3 है, ठीक है, या d के 5 हैं, 2p की बात करें या 3p की बात करें, इन सभी का रेडियल पार्ट क्या होगा, सेम होगा. ठीक है. तो नेक्स्ट क्या है, अब इसमें जनरलाइजेशन कर देते हैं. जो ये वाले हमने टेबल की है, इससे क्या जनरलाइज कर रहे हैं. और एंगुलर वेव फंक्शन किसके बारे में बताता है, शेप के बारे में. और रेडियल वेव फंक्शन किसके बारे में बताएगा, साइज के बारे में. और ये किसका फंक्शन है, आर का. आर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो आर ये है, ये है, ये है. तो इससे हमें क्या पता चलता है रेडियल वेव फंक्शन से, कि ऑर्बिटल क्या होगा, ऑलवेज स्फेरिकल. रेडियल वेव फंक्शन का जब भी हम प्लॉट ड्रॉ करेंगे वो हमेशा क्या आता है, स्फेरिकल. ठीक है. और ये वैल्यूज आपको कैसे याद करनी है, इसकी तो हो जाएंगी एस की. 2p के लिए कैसे याद करोगे, एक रिलेशन किया था हमने,
किसका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का, किसके साथ, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई के साथ, वो वाला रिलेशन है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, एक्स की जो 2px है उसके लिए क्या हो जाएगा, आर की जगह क्या पुट कर दोगे 3/4 पाई रेस टू द पावर हाफ, और क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस फाई। ठीक है, y के लिए भी क्या हो जाएगा 3/4 पाई रेस टू द पावर हाफ साइन थीटा साइन फाई, जेड के लिए 3/4 पाई कोस थीटा। ओके, सो अब जनरलाइजेशन में आ जाओ। तो क्या जनरलाइजेशन में क्या जनरलाइज किया हमने कि जो 1s 2s 3s 4s जितने भी s ऑर्बिटल हैं, ऑल s ऑर्बिटल्स, वो सभी क्या होते हैं, स्फेरिकल। स्फेरिकल क्या होते हैं वो भी बताते हैं। अब हमें पता है किसी भी ऑर्बिटल की जो शेप होता है, मीन्स कंप्लीट ऑर्बिटल की जो पिक्चर होती है, ऑर्बिटल क्या होता है 3 डायमेंशनल प्लॉट होता है, 3 डायमेंशनल प्लॉट ऑफ साई। ठीक है, तो कंप्लीट ऑर्बिटल की जो पिक्चर होती है वो कौन डिटरमाइन करता है, रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन। और रेडियल वेव फंक्शन तो हमें पता है कैसा होता है, हमेशा स्फेरिकल, ऑलवेज, किसी भी ऑर्बिटल की बात कर ले, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल आता है, क्या आता है वो स्मॉल आर, और आर क्या होती है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, जिससे कि वो रेडियल वेव फंक्शन का प्लॉट हमेशा क्या आएगा, स्फेरिकल। ठीक है, और दूसरा क्या है, शेप कौन बताता है, एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है, तो वो जितने भी एस ऑर्बिटल्स हैं उन सभी के लिए जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो क्या मिला है 1/4 पाई रेस टू द पावर हाफ। ये वैल्यू क्या होती है, एक कांस्टेंट। अब हमारा साई है जो हम प्लॉट बनाएंगे किसी भी ऑर्बिटल के लिए, साई के एक्सप्रेशन को प्लॉट करेंगे, उससे हमें क्या पता चलता है ऑर्बिटल के बारे में। तो साई क्या होता है, रेडियल इनटू एंगुलर। एंगुलर वेव फंक्शन इस वाले केस में क्या है, इंडिपेंडेंट है थीटा और फाई के। ठीक है, थीटा और फाई के क्या है, इंडिपेंडेंट। इन सभी के लिए जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो क्या होगा, कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट होगा थीटा और फाई के लिए। तो जो साई होगा वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर के ऊपर। आर क्या है, रेडियल वेव फंक्शन, और वो हमेशा क्या होता है, स्फेरिकल। स्फेरिकल, तो ये वाला स्फेरिकल पार्ट आया टोटल वेव फंक्शन, तो जो साई होगा हमारा वो भी क्या होगा, स्फेरिकल। तो जितने भी एस ऑर्बिटल होते हैं 1s 2s 3s, ये सभी क्या होते हैं, स्फेरिकल इन शेप। 2px 2py 2pz। अब ये जो ऑर्बिटल बच गए p के 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है, x y z, इन सभी में रेडियल पार्ट तो क्या है, सेम। रेडियल वेव फंक्शन क्या है, सेम। और रेडियल वेव फंक्शन किसके बारे में बताता है, साइज के बारे में। तो ये 2px 2pz का साइज क्या होगा, हमेशा सेम। बट जो इनका एंगुलर पार्ट है वो क्या है, 2px का अलग है, 2py का अलग है, 2pz का क्या है, अलग है। तो एंगुलर पार्ट क्या है, डिफरेंट, क्योंकि एंगल्स क्या है, डिफरेंट ओरिएंटेशन है। तो इस कारण 2px 2py सेम साइज के होंगे और उनकी क्या होंगी, ओरिएंटेड होंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में। ठीक है, एंगुलर पार्ट के अंदर क्या आता है, थीटा और फाई, और इसके लिए डिफरेंट एंगुलर डिपेंडेंस है। एक्स के लिए अलग है, वाई के लिए अलग है, और जेड के लिए अलग एंगुलर डिपेंडेंस है। तो इन सभी की क्या होगी, शेप अलग होगी। शेप मीन्स वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होंगी, उसकी ऑर्बिटल्स जो भी लोब्स होंगी वो क्या होंगी, ओरिएंटेड होंगी। अब हमें क्या करना है, रेडियल वेव फंक्शन को प्लॉट करना है आर के बेसिस। ठीक है, सभी ऑर्बिटल्स के लिए। तो फर्स्ट हम किस ऑर्बिटल की बात करते हैं, 1s ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, तो 1s ऑर्बिटल के लिए जो रेडियल वेव फंक्शन हमने नोट किया था अभी पीछे टेबल के अंदर, वो क्या था, 2 × z/a0 रेस टू द पावर 3/2 e रेस टू द पावर -zr/a0। एक बार इसमें जो डिफरेंट वेरिएबल्स जो भी यूज हुए हैं एक बार वो देख लेते हैं। वो क्या है, ई स्मॉली क्या होता है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग, Z इज एटॉमिक नंबर, R क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियाई, A0 क्या होता है, बोहर रेडियस, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0.529 ऑंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये इसमें, और 2 क्या है, कांस्टेंट, Z एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अब हम प्लॉट कैसे ड्रॉ करेंगे। प्लॉट मीन्स जैसे जैसे R की वैल्यू चेंज होगी उससे रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है रेडियल वेव फंक्शन, जो जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, वो कौन सा वेरिएबल है, स्मॉल r। ठीक है, तो अब उस r को चेंज करने से रेडियल वेव फंक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो देखते हैं। तो इसमें सिर्फ ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, सिर्फ इस वाली टर्म के अंदर ही क्या है, r है। तो ये वाली टर्म लो, तो जैसे इसमें r इंक्रीज करेगा, ये r इंक्रीज करेगा, तो ये वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और ये क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आने के कारण ये पूरी वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, r इंक्रीज, दिस वैल्यू इंक्रीज, एंड दिस ओवरऑल वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज ड्यू टू माइनस साइन। ठीक है,
आर इंक्रीज, तो एक्सपोनेंशियल टर्म क्या की है हमारी, डिक्रीज की है। तो इसका जो प्लॉट हो जाएगा रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर, मीन्स एट स्टार्टिंग में तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आर इंक्रीज करेगा ये वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो रेडियल वेव फंक्शन हमारा क्या करने लग जाएगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, रेडियल वेव फंक्शन फॉर 2s ऑर्बिटल। तो 2s के लिए जो एक्सप्रेशन था पीछे हमने टेबल से नोट किया है, 1/2√2 z/a0 रेज टू द पावर 3/2 2 माइनस ZR/a0 इंटू e रेज टू द पावर माइनस ZR/2a0। ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है, ये वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट। इस और इस टर्म में क्या हमारे आर, तो इन दो आर से हम क्या करेंगे, रेडियल वेव फंक्शन को डिटरमाइन करेंगे और प्लॉट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ये वाली टर्म लेते हैं, ये वाली टर्म होती है डोमिनेट करती है फर्स्ट, फिर पर्टिकुलर आर के बाद ये वाली डोमिनेट कर जाती है। तो स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में आर इंक्रीज करेगा, तो आर इंक्रीज तो दिस वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज, दिस वैल्यू इंक्रीज, इट मीन्स 2 माइनस, मान लो ये वैल्यू स्टार्टिंग में आई 0.5, फिर इंक्रीज होके कितनी आई 1, फिर इंक्रीज होके 1.5, तो 0.5 थी तो क्या हुआ 2 माइनस 0.5 कितना हो गया 1.5, ठीक है। उसके बाद जब ये वैल्यू 1 हुई तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, ठीक है, 1.5 से 1 आ गई। फिर उसके बाद अगर हमने ये वैल्यू और इंक्रीज कर दी तो ये वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज करेगी। तो आर इंक्रीज एंड दिस वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। आर इंक्रीज तो दिस वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज, तो वेव फंक्शन क्या करेगा हमारा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में एक बार इससे पहले हम सेंटर की बात करते हैं, एट सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, तो वहाँ पे आर क्या होता है 0, आर तो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियाई था, और ये हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा 0, तो आर इक्वल्स टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, देखो ई रेज टू द पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1, ये वैल्यू क्या आ गई 1, और ये 0 कर गया 2 माइनस 0, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, 2 माइनस जेड इंटू 0 तो ये 0, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में ये वैल्यू इंटू में ई रेज टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आई एट आर इक्वल्स टू 0, रेडियल वेव फंक्शन की क्या है कुछ वैल्यू, सम वैल्यू, इट मीन्स, और साई हमारा क्या बताता है, जो वेव फंक्शन है वो क्या बताता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है कैन एंटर इन द न्यूक्लियाई, एस ऑर्बिटल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो वेव फंक्शन के जो प्लॉट है उसने हमें क्या बताया एस ऑर्बिटल के लिए, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर भी एंटर कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कैन प्रेजेंट इवन इन द न्यूक्लियाई। बाद में हम इसको वायलेट करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी जो स्टार्टिंग से चल रहे हैं, ठीक है। तो एट आर इक्वल्स टू 0 साई की क्या मिली है, सम वैल्यू, और इलेक्ट्रॉन कैन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई, सेंटर में भी इलेक्ट्रॉन है हमारा। उसके बाद आर इंक्रीज, वेव फंक्शन क्या करेगा हमारा, डिक्रीज कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वेव फंक्शन कहते हैं इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट, साई डिक्रीज मीन साई स्केयर भी क्या करेगा, डिक्रीज, ये भी नहीं करना, बाद में करते हैं, बस एक बार अब तो रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर प्लॉट करना है, ठीक है। तो 2s के लिए एट आर इक्वल्स टू 0, ये हमारी आर है और ये क्या है कैपिटल आर रेडियल वेव फंक्शन, तो आर इक्वल्स टू 0 के ऊपर वेव फंक्शन की वैल्यू क्या है मैक्सिमम वैल्यू। फिर आर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे आर इंक्रीज, इस साइड जाएंगे तो आर इंक्रीज कर रहा है, तो रेडियल वेव फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कहाँ तक डिक्रीज करेगा, अप टू आर इक्वल्स टू 2a0, तो आज जब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a0, तो 2a0 हो जाएगी, तो इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करो, 2 माइनस जेड इज एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन के लिए क्या होता है 1, आर की वैल्यू क्या है 2a0 बाई में a0 से a0 कैंसिल, 2 माइनस 2 क्या गया 0, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी कंप्लीट, तो समथिंग इंटू 0 क्या होगा 0, तो आर इक्वल्स टू 2a0 पे वेव फंक्शन क्या है हमारा 0, तो आर इक्वल टू 2a0 वेव फंक्शन 0, जहाँ पे वेव फंक्शन 0 होता है उसे हम क्या बोलते हैं नोड, क्या बोलेंगे नोड। तो आर इक्वल टू 2a0 पे हमें 1s ऑर्बिटल के ऊपर क्या लिए क्या मिलता है नोड, तो नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट 2a0, साई इक्वल्स टू 0 मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस नहीं है। आर इक्वल टू 2a0 पे वेव फंक्शन क्या हो जाएगा 0, फिर क्या होगा, हम आर को इंक्रीज करते हैं ग्रेटर देन 2a0, स्टार्टिंग में आर की वैल्यू हमने क्या ली थी 0, आर की वैल्यू 0 पे वेव फंक्शन मैक्सिमम आया था, फिर आर इंक्रीज क्या था तो वेव फंक्शन क्या कर रहा है हमारा डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू क्या की थी डिक्रीज की थी।
फिर जब आर की वैल्यू हमने क्या ली 2a0, आर की वैल्यू क्या ली 2a0 इस वाले पॉइंट पे, तो वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आई 0। ये वाली लाइन पे रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे क्या आई 0। ठीक है, उसके बाद फर्दर जब आर इंक्रीज किया ग्रेटर देन 2a0 से, ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 2a0 से, मीन्स हमने फॉर एग्जांपल ले लिया 3a0, 4a0, 5a0। अगर 3a0 लिया तो 2 माइनस 3a0, a0 से तो a0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, फिर 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 माइनस 5 माइनस 3, तो नेगेटिव में हमारा वेव फंक्शन की वैल्यू क्या करने लग जाएगी इंक्रीज ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर आर पे क्या हो जाएगी नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर क्या कर जाएगी डिक्रीज, या फिर यहाँ तक भी हम कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया रेडियल वेव फंक्शन का प्लॉट फॉर 2s ऑर्बिटल। सिमिलरली किसके लिए हो जाएगा 3s के लिए, तो 3s के लिए दो पॉइंट्स पे जैसे 1s और जैसे 2s ऑर्बिटल के लिए एक पॉइंट पे किस पे r इक्वल टू 2a0 पे वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी 0। 3s में क्या होगा 2 पॉइंट्स पे वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 0। इट मीन्स कितने नोड है 2 नोड्स हैं, और कौन से वेव फंक्शन की वैल्यू 0 आती है रेडियल वेव फंक्शन की, और इन्हें हम रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू 0 है तो उसे बोलते हैं रेडियल नोड। आगे आएगा, एक बार यहाँ भी सुनो। इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं कि जो ns ऑर्बिटल है जैसे 1s है उसमें कितने नोड आए हैं 0। ठीक है, 2s में कितना नोड आया है 1, 3s में कितने आए हैं 2 नोड्स हैं, 4s में कितने आएंगे 3 नोड्स। तो ns के अंदर कितने नोड्स होते हैं n-1 नोड्स होते हैं। तो अगर 3s की पिक्चर ड्रॉ करें हम यहाँ से, मैंने क्या बोला 2 पॉइंट्स पे वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0। तो जो ये वाला ग्राफ था इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं और ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। एक ये वाला पॉइंट पे रेडियल वेव फंक्शन 0, एक इस वाले पॉइंट पे, तो ये दो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 2 नोड्स के लिए 3s ऑर्बिटल के लिए, और इसको फर्दर ऐसे एक और लो बना देना। ठीक है, नेक्स्ट इज 2p ऑर्बिटल। तो 2p ऑर्बिटल के लिए टेबल से वही ड्रॉ कर लो, नोट कर लो 2px, 2py, 2pz का रेडियल एक्सप्रेशन भी और एंगुलर एक्सप्रेशन भी। रेडियल एक्सप्रेशन किसके बारे में बताता है साइज के बारे में, और एंगुलर एक्सप्रेशन जिसको हमने y से रिप्रेजेंट किया था जो फंक्शन था थीटा एंड फाई का, वो बताता है शेप के बारे में। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे याद किया हमने। ठीक है, ये वाली आपको याद करनी है। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो 2px, 2py, 2pz तीनों ऑर्बिटल्स के लिए रेडियल वेव फंक्शन क्या है सेम। तो ऑल थ्री 2p ऑर्बिटल्स का क्या होगा सेम साइज होगा। ठीक है, साइज सभी का क्या होगा सेम, बट जो एंगुलर पार्ट है वो क्या उन सभी का डिफरेंट एंगुलर डिपेंडेंस मीन्स डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी अराउंड द न्यूक्लियाई, दैट इज डिफरेंट क्या होगी शेप। ये हमें 2p ऑर्बिटल के बारे में पता चल गया। ठीक है, जैसे 1s का जो वेव फंक्शन था साई आया था वो क्या था स्फेरिकल, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एंगुलर पार्ट क्या था 1/4 पाई रेज टू द पावर हाफ, उसमें कोई भी थीटा और फाई नहीं था, वो एंगुलर इंडिपेंडेंट थे, एंगल्स के इंडिपेंडेंट थे। बट यहाँ पे साई डिपेंड करा थीटा और फाई के, तो वो कभी भी स्फेरिकल सिमेट्रिकल नहीं होंगे, क्योंकि थीटा और फाई होने से वहाँ पे एंगल्स आने से वहाँ पे क्या हो जाएंगे डायरेक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे और वो स्फेरिकल नहीं रहेंगे। ठीक है, अब इसके लिए प्लॉट करते हैं। तो 2p ऑर्बिटल्स के लिए जो देखो ये वाली चीज़ कांस्टेंट रेडियल वेव फंक्शन में, ये भी क्या है कांस्टेंट, ये दो ही टर्म्स क्या आती है वेरिएबल r डिपेंडेंट है, तो एक ये है एक ये टर्म है, तो दोनों के ऊपर हमारा क्या होता है डिपेंड करता है रेडियल वेव फंक्शन। फर्स्ट हमारा ये डोमिनेट करता है स्टार्टिंग में, जब r की एक पर्टिकुलर वैल्यू तक क्या करेगा ये वैल्यू डोमिनेट करेंगी, फिर उस पर्टिकुलर r के ऊपर ये वाली टर्म क्या कर जाती है डोमिनेट, फिर इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा रेडियल वेव फंक्शन का प्लॉट स्टार्टिंग में इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टार्टिंग में r इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू क्या करेगी इंक्रीज करेगी, तो वेव फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें एट स्टार्टिंग एट r इक्वल्स टू 0, तो r इक्वल्स टू 0 पे r की वैल्यू 0 ले लो, e रेज टू द पावर -0, ये तो क्या गई 1, और ये क्या जाएगी z इंटू 1 इंटू 0, तो ये वैल्यू क्या गई 0। तो आगे जो भी कॉन्स्टेंट है चाहे कुछ भी है तो वो क्या जाएगी 0, तो एट r इक्वल टू 0 रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी यहाँ से होगी, किसके लिए 2p के लिए, 1s के लिए यहाँ से होती है, क्योंकि एट r इक्वल्स टू 0 r कैपिटल R नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए क्या होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आई थी। बट इस केस में r इक्वल्स टू 0 पे रेडियल वेव फंक्शन 0 है, तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी, फिर उसके बाद r इंक्रीज करने से ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो वेव फंक्शन इंक्रीज करेगा, फिर एक पर्टिकुलर r के ऊपर क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू,
फिर उसके बाद ये वाली टर्म डोमिनेट कर जाएगी, फिर फर्दर आर को इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू क्या करती है हमें पता है, पीछे भी क्या था, एक्सपोनेंशियल टर्म नेगेटिव साइन होने के कारण ये वैल्यू क्या कर जाती है, डिक्रीज। ये वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज। तो ये वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो 2p के लिए जो रेडियल वेव फंक्शन वर्सेज आर आया, वो प्लॉट आया, वो इस टाइप से है। कोई नोड है, नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है, एक्सेप्ट आर इक्वल्स टू जीरो, इसको हम नोड नहीं बोलते। इससे आगे अगर किसी पर्टिकुलर आर के ऊपर वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है, उसे बोलते हैं नोड। तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वैसे ही 3p के लिए जब हमने प्लॉट किया है, जैसे 2s में क्या था, एक नोड, तो 3p में भी क्या होता है, एक नोड होता है। तो वो कैसे हो जाएगा, 2p को ही फर्दर आगे एक्सटेंड कर देंगे इस टाइप से, तो ये वैल्यू, ये वाला एक क्या आ जाएगा, 3p के लिए एक नोड, ठीक है, वन नोड। तो क्या नोट किया हमने, क्या कंक्लूजन किया, फॉर ऑल एस ऑर्बिटल आर, कैपिटल आर, रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है एट आर इक्वल्स टू जीरो, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई पे रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है। और फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पी डी एफ, जो एस, सिर्फ एस के लिए सेंटर पे क्या होती है, रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम। तो वो कहाँ से शुरू होते हैं, एस वाले जितने भी ऑल एस हैं वो कहाँ से शुरू होंगे, यहाँ से, ठीक है, ऐसे इस टाइप से। बट जितने भी PDF है वहाँ पे आर के लिए जीरो, आर की वैल्यू जब पूरा जीरो पुट करते हैं तो रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। तो वो कहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से जो भी है। तो जो कंक्लूजन देख लो, फिर इससे ये वाला डिटरमाइन करते हैं। तो 1s ऑर्बिटल होते हैं इस टाइप के, ठीक है, 1s 2p, जैसे s का फर्स्ट ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, 1sp का फर्स्ट क्या होता है 2p, d का फर्स्ट 3d और f का फर्स्ट 4f, ये इनके फर्स्ट ऑर्बिटल होते हैं। इनके पास क्या नोड होते हैं, नो नोड, ठीक है, ठीक है। और जो सेकंड टाइप होते हैं, जैसे s का सेकंड क्या हो जाएगा, 1s का 2s, 2p के बाद 3p, तो 3p 4d 5f, इनके पास क्या होते हैं, वन नोड, ठीक है, एक कम होते जाते हैं। n अगर ns ऑर्बिटल है तो क्या होंगे, n-1 नोड, या np है तो उसमें क्या हो जाएंगे, n-2 नोड, ठीक है। मीन्स रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन के लिए कितने नोड होते हैं, n-l-1, n-l-1 नोड्स होते हैं। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला, इनके पास क्या होंगे, वन नोड। फर्स्ट टाइप के पास क्या होंगे, नो नोड। तो अगर 3D की बात करें, 3D के लिए रेडियल वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, रेडियल इंटू एंगुलर। रेडियल वेव फंक्शन होता है सेम होता है 3D के लिए। 3D के जो 5 ऑर्बिटल्स होंगे उनके लिए रेडियल वेव फंक्शन क्या होगा, सेम। टेबल के अंदर देखना, बुक के अंदर गिवन है, सेम है तो सेम क्या आएगी, साइज। एंगुलर वेव फंक्शन है डिफरेंट, जैसे p में तीनों के लिए डिफरेंट, थीटा और फाई के लिए एक्सप्रेशन थी, वैसे इसमें 5 ऑर्बिटल्स के लिए डिफरेंट एंगुलर डिपेंडेंस होगी, तो शेप क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। अगर प्लॉट की बात करें 3D के लिए और 4f के लिए, तो 3D का जो प्लॉट होगा रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस r, उसमें कितने नोड आए हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइप है d का क्या है, फर्स्ट टाइप 3D, तो इसके अंदर क्या होगा, नो नोड। नो नोड और स्टार्टिंग मैंने बताया है